अब गाइस हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं जो आपका कोरिलेशन एनालिसिस होता है एंड जो आपका रिग्रेशन एनालिसिस होता है उसमें एक्चुअली में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, डिग्री ऑफ कोवेरिएबिलिटी, राइट, यानी किसकी डिग्री ऑफ कोवेरिएबिलिटी, जो आपका यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, यानी जो आपका यहाँ पे क्या होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है या फिर कोरिलेशन इंडेक्स होता है। तो ये बताता है डिग्री ऑफ कोवेरिएबिलिटी क्या है, यानी आपको सिर्फ इतना पता लगता है इससे कि हाँ एक के रिस्पेक्ट में दूसरी सीरीज में क्या चेंजेस हो रहे हैं, एक बढ़ रही है दूसरी बढ़ रही है, या एक घट रही है दूसरी घट रही है, राइट। आपको एक रिलेशनशिप परफेक्टली नहीं मिलती है। बट अगर यहाँ पे बात करें रिग्रेशन एनालिसिस में तो आपको नेचर ऑफ रिलेशनशिप पता लग जाता है, यानी आपको यहाँ पे एक इक्वेशन मिल जाता है, एक्स और वाई के फॉर्म में इक्वेशन मिल जाती है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि क्या आपको गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी रिलेशनशिप मिल जाती है, करेक्ट। तो पहला डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे हमको मालूम नहीं चलता कि किसकी वजह से किस में चेंजेस आ रहे हैं, यानी कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है, यहाँ पे हम इसको क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। बट अगर हम बात करें रिग्रेशन एनालिसिस में तो यहाँ पे कॉज क्या है इफेक्ट क्या है हमें सब पता लगता है, यानी कि जो आपका गिवन है वो क्या हो गया, कॉज हो गया, और जो आपका निकल के आ रहा है जो फाइंड कर रहे हैं आप वो क्या हो गया, उसका इफेक्ट हो गया। तो यहाँ आप ये चीज़ क्लियरली देख सकते हैं, करेक्ट। बट इस केस में हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते किसकी वजह से किस में चेंजेस हो रहे हैं। तीसरी चीज़, यहाँ पे जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो सेम होता है, चाहे आप एक्स वाई निकालो या वाई एक्स निकालो। बट यहाँ पे जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं यानी बी एक्स वाई और यहाँ पे जो बी वाई एक्स है ये इक्वल नहीं होते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, नॉनसेंस कोरिलेशन में एग्जिस्ट। नॉनसेंस कोरिलेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया हुआ है, जैसे कि इनकम और वेट। मान लो अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका वेट भी बढ़ेगा, तो ये आपका कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पे, राइट। ये आपका यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता कि इनकम बढ़ेगी तो वेट बढ़ना चाहिए या इनकम कम होगी तो वेट कम होना चाहिए। तो ये आपका एक टाइप का क्या है, नॉनसेंस रिलेशन, आपका क्या है, कोरिलेशन है। बट यहाँ पे ऐसा नॉनसेंस रिग्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, करेक्ट। अगला पॉइंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्केल एंड ओरिजिन। तो यहाँ पे स्केल एंड ओरिजिन को समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे ओरिजिन की बात करें तो कुछ ऐड करना या कुछ सब्ट्रैक्ट करना, और अगर स्केलिंग की बात करो तो किस स्केल से बढ़ रहा है या किस स्केल से घट रहा है, यानी वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की यहाँ पे बात करते हैं हम। तो ये आपका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो ओरिजिन और स्केल से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। बट यहाँ पे अगर बात करें किसकी, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रिग्रेशन की, तो रिग्रेशन में क्या होता है, आपका जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है वो ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट होता है बट स्केल पे डिपेंड करता है, यानी आपका प्लस माइनस से कोई इसमें चेंजेस नहीं होते, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बेस पे इसमें क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे डिफरेंस थे जिससे आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली कोरिलेशन एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। अब ये तो हो गए डिफरेंसेस। अगर हम यहाँ पे सिमिलैरिटी की बात करें तो इसमें एक सिमिलैरिटी भी होती है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हो गया आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट, राइट, और ये आपका क्या हो गया, जैसे आपका बी एक्स वाई और जो बी वाई एक्स, ये आपके हो गए रिग्रेशन कोएफिशिएंट, क्योंकि आर एक्स वाई और आर वाई एक्स सेम ही होता है, तो इसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, आर कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें सिमिलरिटी होती है कि इनके साइन क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम साइन। अगर आर नेगेटिव है तो ये दोनों भी नेगेटिव होंगे, अगर आर पॉजिटिव है तो ये दोनों भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पे बेसिक डिफरेंसेस यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब गाइज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात कर लेते हैं रिग्रेशन लाइंस की। तो यहाँ पे दो टाइप की आपकी रिग्रेशन लाइन होती है। तो पहली लाइन क्या होती है आपकी, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, राइट। अगर हम यहाँ पे y ऑन x की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपको y फाइंड करना है और x आपको गिवन होगा, तो x यहाँ पे होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y आपको फाइंड करना है, तो y क्या होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो जब आप यहाँ पे इसकी इक्वेशन निकालेंगे, तो हमने अभी यहाँ पे बात की थी, आपने देखा था कि यहाँ पे आपका क्या बनता है, एक लीनियर रिलेशनशिप बनता है, यानी एक लाइन फॉर्म होती है। तो यहाँ पे इसकी लाइन किस तरह से फॉर्म होगी, वी नो दैट y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, ये हमने किसी लाइन की इक्वेशन को पढ़ी है। अगर आपको यहाँ पे आपको पॉइंट्स गिवन हो, राइट, और स्लोप गिवन हो, तो लाइन की इक्वेशन आप इसी फॉर्मेट से निकाल देते। तो यहाँ पे आपका जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो वी वाई एक्स है इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, और इसे यहाँ पे बोलेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। अभी इसकी बात भी करते हैं। तो यहाँ पे
जो आपका वी बाई एक्स है वो एज अ स्लोप यहाँ पे वर्क करता है, और जो आपका एक्स बार और वाई बार है तो एक्स बार क्या हो जाएगा, जो एक्स वाली सीरीज है उसका मीन, और जो वाई बार है वो क्या हो जाएगा, जो वाई वाली सीरीज है उसका मीन। करेक्ट। और यहाँ पे वी वाई एक्स यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स का जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में एन सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। करेक्ट। और यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को इस तरह भी याद कर सकते हैं, वी वाई एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, जहाँ पे आपका आर क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है, और सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स क्या है, ये आपके स्टैंडर्ड डेविएशन हैं किसके, वाई सीरीज के और एक्स सीरीज के। करेक्ट। तो ये तो बात हो गई जब हमने बात की रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। अब बात करें रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, तो यहाँ पे आपका जो x है वो होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x फाइंड करना होगा और y आपको गिवन होगा। x और y का मतलब क्या है, y गिवन है, x फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो x है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल। vxy क्या हो जाएगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, इसका फॉर्मूला n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y अपॉन में n सिग्मा y का स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। या फिर आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। करेक्ट। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वी एक्स वाई इज इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, जहाँ पे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या है, जो एक्स सीरीज है और जो वाई सीरीज है उसके स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ पे एक चीज़ आप और याद रखेंगे, ये जो आपको फॉर्मेट याद रहेगा ये आपको लाइन की इक्वेशन से याद रखना है। करेक्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक्स और वाई की बात की है तो एक्स वाला पोर्शन यहाँ आएगा, और यहाँ पे हमने बात की है वाई ऑन एक्स की तो वाई वाला पोर्शन यहाँ पे आएगा। करेक्ट। और जो ये दोनों रिग्रेशन लाइन है, ये जो दोनों रिग्रेशन लाइन है ये आपका इंटरसेक्ट करती है कहाँ पे, ऑन द पॉइंट एक्स बार वाई बार, दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, क्योंकि ये क्या है, इनके मीन है, मीन वैल्यूज, मीन। करेक्ट। अब गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन कोफिशिएंट। इसका मतलब है क्या, जैसे कि आपका यहाँ पे जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे कि आपका बी एक्स वाई क्या हो गया, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई किसके इक्वल होता है, आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। याद करने का तरीका क्या है, एक्स पहले आ रहा है तो एक्स ऊपर आएगा और वाई बाद में आ रहा है तो वाई नीचे आएगा, जो पहले है वो ऊपर, जो बाद में है वो नीचे। सिमिलरली जो वी वाई एक्स है वो कितना हो जाएगा, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो बोला गया आपसे कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी कि ये कहना चाह रहा है जो ये आर है वो इन दोनों का क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, यानी कि ये चीज़ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अभी चेक करते हैं क्या ऐसा है या नहीं है। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब आप बी एक्स वाई को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, बी वाई एक्स के साथ, तो कितना आएगा, आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इंटू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई से सिग्मा वाई कैंसिल, सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स कैंसिल, तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर आ गया। करेक्ट। तो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अब आपको पता होगा कि अगर ए बी सी अगर जीपी में है तो बी का स्क्वायर ए इंटू सी के इक्वल होता है, बी का स्क्वायर बीच वाले का स्क्वायर ए और सी के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका बी एक्स वाई और यहाँ पे बी वाई एक्स है और यहाँ पे क्या है आपका आर है, तो आपको कैसे याद रहेगा, जो बीच वाले का स्क्वायर है वो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स के मल्टीपल के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे। आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं, अगर आप इसका रूट निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा, आर स्क्वायर का रूट यानी आर के इक्वल। करेक्ट। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपको दो तीन चीज़ें और ऐड यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, और ऐड करके, जैसे मान लो ये तो दो का हमने क्या निकाला, ज्योमेट्रिक मीन निकाला। अगर यहाँ पे तीन होते उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ए बी सी का आपको ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। अभी हमने मान लो ए बी का अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है, रूट के अंदर ए बी। अगर ए बी सी का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो इसका मतलब होता है ए बी सी की पावर 1/3, राइट। ऐसे अगर चार होते ए बी सी डी तो ज्योमेट्रिक मीन क्या निकलता, इसकी पावर 1/4, यानी यहाँ पे फोर्थ रूट की हम यहाँ पे बात करते, यहाँ पे फोर्थ
और ये क्या होता है फोर्थ रूट, मतलब रूट बोलना गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका क्या होता है पावर 1/4, यानी a इंटू बी इंटू सी इंटू डी की पावर 1/4, करेक्ट। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं, यानी कि a b c d सबका मल्टीपल इसकी होल पावर 1/4। तो ये इसका क्या होता है मीनिंग होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये मैं एडिशनली आपको बता रहा हूँ, करेक्ट। कभी आपसे नॉर्मली कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए तो यहाँ पे जो मेरे को समझाना था वो मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ, ये आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इज ग्रेटर देन यूनिटी देन द अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी। इसको समझ लेते हैं, ये एक्चुअली कहना चाह रहा है अगर बी एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे जो बी वाई एक्स है वो 1 से छोटा होगा, करेक्ट। अगर एक 1 से बड़ा है तो अगला 1 से छोटा होगा। अब जरा इसको समझते हैं कैसे, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका ये जो बी एक्स वाई है ये क्या हो गया, देखो अभी हमने सॉल्व किया थोड़ी देर पहले कि बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई किसके इक्वल आता है, आर स्क्वायर के इक्वल आता है। और हमको पता है जो आर की वैल्यू है वो आपका -1 से बड़ी और उसके इक्वल, और 1 से छोटी या फिर उसके इक्वल होती है। तो यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ऐसा बनेगा। अब ये चीज़ तो गलत हो गई, तो यहाँ से आप क्या रिलेट करते हो, देखो यहाँ पे आपको आर स्क्वायर चाहिए, तो आर स्क्वायर को जब आप रिलेट करोगे तो इसका मतलब ये कि जो नेगेटिव पार्ट है इसको ना अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हो तो ये आर स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये +1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। बट ये आपको गलत चीज़ दिखा रहा है, कैसे, आर की वैल्यू 1 से छोटी भी और आर स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी भी, तो ये थोड़ी सी गलत चीज़ हो गई। तो यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा रिलेट करके देखिए कि जब आर आपका नेगेटिव है और उसका जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, और जो पॉजिटिव वैल्यू है उनका स्क्वायर निकालेंगे तो वो तो पॉजिटिव होंगी ही होंगी। तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर निकल के आएगा वो निकल के आएगा ये कि आर स्क्वायर मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 से ऊपर तो होगा नहीं। और अगर 1 से कोई छोटी वैल्यूज़ हैं, जैसे मान लो 0.8 है, 0.8 का आप स्क्वायर करते हो तो 0.64 बनेगा, तो ये भी 1 से छोटा ही आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही रहेगी और बाकी जो नेगेटिव वैल्यू थी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, करेक्ट। क्योंकि आपका आर के -1 से 1 में है, तो यहाँ पे जो आपका रिलेशन निकलेगा वो ये निकलेगा, नेगेटिव वैल्यू तो पॉजिटिव हो ही जाएंगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, आर स्क्वायर या तो 1 के इक्वल होगा या फिर 1 से छोटा होगा, बट नेगेटिव नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे आप इसको रख सकते हैं क्या, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हैं, ये 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी वाई एक्स स्मॉलर इक्वल 1 अपॉन वी एक्स वाई। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक कोफिशिएंट आपका 1 से बड़ा है तो अगला कोफिशिएंट 1 से क्या होगा, छोटा होगा, करेक्ट। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स इज ग्रेटर देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसका मतलब ये है, ये एक्चुअली कहना चाह रहा है जो आपका बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स, इसका जब आप अर्थमेटिक मीन निकालोगे ये क्या होगा, बड़ा होगा किससे, कोरिलेशन कोफिशिएंट से। अभी कैसे बड़ा होगा एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा आपका बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स, कंडीशन यहीं से निकालने की कोशिश करते हैं, ये 2r हो जाएगा। अब बी एक्स वाई की वैल्यू सिग्मा आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, जो पहले है वो ऊपर, जो बाद में है वो नीचे, प्लस आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इज इक्वल ग्रेटर देन 2r, करेक्ट। अब यहाँ से r कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये यहाँ से हटा दो इसको। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लो, तो सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज ग्रेटर देन 2, और यहाँ से हो जाएगा सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन 2 सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या बनेगा आपका, ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि
सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, करेक्ट, इन दोनों का डिफरेंस अगर नेगेटिव भी आता है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव है मतलब वो 0 से क्या है, बड़ा है। तो ये चीज़ क्या है, ट्रू है, दिस इज ट्रू। यानी कि ये आपको याद रखना है, जो आप अर्थमेटिक मीन निकालेंगे किसका, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का, तो वो क्या होगा, वो कोरिलेशन कोफिशिएंट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसके बेस पे भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि इसके बेस पे किस तरह के एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अब गाइज आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इन अ रिग्रेशन लाइन y ऑन x द वेरिएबल x इज नोन एज, 4 ऑप्शन आपके पास है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रिग्रेसर, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज ये तो आपको बताइए, अगर हम y ऑन x की बात कर रहे हैं तो जो आपका यहाँ पे x होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दैट इज फाइन। अब इसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपका रिग्रेसर बोलते हैं और इसी को एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके तीनों ही ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये क्वेश्चन आपको इसलिए कराया क्योंकि इसको किस किस और नाम से जाना जाता है ये भी आपको इसमें पता लग चुका है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, दे हैव, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला सेम साइन, दूसरा अपोजिट साइंस, तीसरा क्या है आइदर सेम और अपोजिट साइन, डी है नथिंग कैन बी सेड। तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो और हमको पता है कि जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, जो आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं, इन तीनों के साइन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, द कोरिलेशन बिटवीन दी टू वेरिएबल्स इज यूनिटी देयर इज। अब देखिए क्या दिया है आपको, कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 के इक्वल दिया हुआ है। तो जब 1 के इक्वल दिया है तो ये किस टाइप का कोरिलेशन होगा, ये होगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर r की वैल्यू -1 के इक्वल होती तो ये होता परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर r की वैल्यू 0 के इक्वल होती तो इसको आप बोलते नो कोरिलेशन, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज यूनिटी, यानी 1 के इक्वल है, तो ये क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी पॉजिटिवली कोरिलेटेड व्हेन विद fall in the value of one variable the value of other variable also rises। ये गलत हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव कोरिलेटेड है, मतलब दोनों क्या होने चाहिए, यूनी डायरेक्शनल होने चाहिए, मतलब दोनों सेम डायरेक्शनल में होने चाहिए। दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तभी वो पॉजिटिव क्या होगा, कोरिलेटेड होगा, करेक्ट। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, तो पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा वाला, अगर टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी पॉजिटिवली कोरिलेटेड व्हेन विद fall in the value of one variable the value of other variable also falls। तो देखिए जब पहली फॉल हो रही है तो दूसरे वाली वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, फॉल होनी चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे ये क्या होगा, पॉजिटिवली कोरिलेटेड होगा, क्योंकि जब x और y, हम दो सीरीज की यहाँ पे बात करें, अगर x इंक्रीज हो रही है तो y भी इंक्रीज होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, पॉजिटिवली कोरिलेटेड होगा। अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, पॉजिटिवली कोरिलेटेड होगा। नेगेटिव के केस में उल्टा है, अगर x बढ़ेगा तो y घटना चाहिए, अगर x घटेगा तो y बढ़ना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी भी गलत और ऑप्शन डी भी गलत। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो आई होप गाइज आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।